यहाँ पर जो लड़के जो जितने भी है वो सारे कश्तियों में जाते हैं। औरतें होती है ज़्यादातर खेतों में काम करती है और इसके अलावा काफ़ी लड़कियाँ जो है घर में कढ़ाई सिलाई भी करती हैं। और जैसे लड़की बड़ी होती है ना, उसको सबसे पहले घर के काम सिखाते हैं और घर के काम सिखाते ही उनकी ना 14 साल की उम्र में शादी हो जाती है। मेरा रिश्ता बचपन में ही पक्का था। जब मेरी उम्र 10 साल हुई थी, मैं 4 क्लास में पढ़ती थी, तब मेरा निकाह कर दिया गया था। जो मेरा हस्बैंड है शहबाज, उनका मैट्रिक मेरा इंटर हुआ, हमारी शादी कर दी गई और फिर हमें उनके घर आ गई। लड़की की जल्दी शादी कर देने का मकसद ये कि वो बुरे काम नहीं करेगी, कि अगर वो ऐसे बैठी रहेगी तो हमारा नाम बदनाम हो जाएगा और लोग हमें टोकेंगे। जैसे कदीमा ज़माने की सोच थी, वही सोच अभी तक गाँव में मौजूद है। तो उनको ऐसे लगता है ना, एक जानवर का सौदा कर दिया गया, उसी तरह ऐसे ही सौदे होते हैं। मेरी अम्मी चाहती थी कि मैं घर के काम करूं। जब मैंने 5 कर लिया तो कहा कि अब आपकी उम्र बड़ी हो गई, आप बॉयज़ के साथ नहीं पढ़ सकती। जब मेरे वालिदैन मना करते थे ना, स्कूल ना जाओ, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा रोती थी, दुआएं मांगती थी, फिर मैं खाना भी नहीं खाती थी, बस रोती थी। तो इस वजह से मेरी अम्मी ने एक दफ़ा मेरी बुक्स भी जलाई थी 4 क्लास में, कि आप ज़िद करती हो पढ़ने के लिए, मना किया गया है कि नहीं जाओ। गाँव वाले भी ऐसा बोलते हैं आपको कि सब ने स्कूल छोड़ दिया, आपका क्या है, मतलब सब लड़कियों ने छोड़ दिया था, सिर्फ मैं ही रह गई थी। असांजे गांव में इहो ई सोचींदा आहिनि त छोकिरियुनि जी पढ़ाई सही कोन्हे ऐं चाइनि जे पुठियां पूरी दुनिया हुई त तूं पढ़, न सही कोन्हे, छोकिरीअ जे लाइ सही कोन्हे, छोकिरियूं पढ़ंदियूं आहिनि। ऐं चाइनि जो ख़ुदि जेको हिन वक़्तु माना शोर आहे न, उन्हनि जी बि इहा ई मर्ज़ी हुई त चाइनि खे ॿाहिरि कढो, स्कूल खां पढ़े न। पोइ चाइनि पंहिंजो ज़ोर रखियो आहे, महिनत कई आहे, त ख़ुदि चाइनि कई आहे। मेरे हस्बैंड जो है वो अभी दुकान पे काम करते हैं और साथ साथ पढ़ रहे हैं इंटर में। वो भी गांव के लड़कों की तरह सोचते हैं, तो कहते थे नहीं आप नहीं जाओ, लड़के मेरे दोस्त हैं, वो मुझ पे हंसते हैं, आपको देखते हैं गाड़ी में। फिर मैंने उसकी सोच काफ़ी बदली, अब वो खुश हैं, मना नहीं करते। भले अनपढ़ न हुजूं, पर हाणे दिमाग़ आयो आहे। हाणे जीअं माण्हू को सुतल निंड में विझे उथंदो आहे, पोइ सार थींदी आहे, पोइ सोचींदो आहे त असांखे हाणे सोच आई आहे त बच्चा पढ़ायूं, पढ़ाई सुठी हूंदी आहे। मैंने TCF से मैट्रिक किया और TCF में ही पढ़ाना स्टार्ट किया और क्लास 6 to 8 को मैं साइंस पढ़ाती हूँ और 9th को बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। फिर यहाँ पर ये जो इमारत बन रही थी, ये पता नहीं था स्कूल है, अस्पताल है, क्या है, लेकिन मैं इतनी दुआएं मांगती थी अल्लाह करे यहाँ स्कूल बन जाए, मैं पढ़ूँ। तो अभी TCF की वजह से बहुत अच्छा मतलब माहौल बना है, काफ़ी इतनी खुशी होती है कि माशाल्लाह हमारे 100 बच्चे इस एरिया के पढ़ रहे हैं। अगर मेरी कामयाबी के पीछे किसी का हाथ है तो वो मैडम फरजाना है। आज तक मेरे साथ है वो, अभी तक 7 क्लास से लेकर अब तक। वो पहली स्पीच में जो मेरा कॉन्फिडेंस पैदा किया और अब तक जो मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ कॉन्फिडेंस के साथ, मैं उन्हीं की तरह पढ़ाती हूँ। और तालीम नहीं दी, मुझे एक अच्छी ज़िंदगी भी दी है, एक फ्यूचर दिया है मेरा। अल मखतूम अकेडमी कैटिव अंदर में अभी जो गर्ल्स का रेशा है 22 गर्ल्स हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरे पास सिर्फ 3 गर्ल्स हुआ करते थे। शाहीन का जो हम कहेंगे कि इनका यहाँ पे बहुत किरदार है कि जब शाहीन थोड़ा सा अपने घर वालों से लड़ झगड़ कर या किसी तरीके से भी वो आई, तो बाकियों की भी हिम्मत बढ़ी, वो भी स्कूल आना शुरू हुई। और दूसरा इसको देखकर भी बहुत सारे पेरेंट्स जो है ना अपने बच्चों को भेजते हैं। और अब जब मैं विज़िट करती हूँ तो भी मैं शाहीन को लाजमी अपने साथ लेकर जाती हूँ। तो मैं अपने गांव के लिए बस एक ही चीज़ देखती हूँ, मैं कहती हूँ गांव का बच्चा पढ़ा हुआ हो। जो मेरे पास इल्म है वो मैं अपने बच्चों में लेकर आऊँ और उनको उतना ही बाशवर बनाऊँ कि वो इतने आगे बढ़ सके और कुछ कर सके। मतलब कोई मेरा स्टूडेंट अगर किसी बड़ी पोस्ट पे पहुँचेगा, मुझे लगेगा कि मेरा ख्वाब जो था वो पूरा हो गया। तू शाहीन है परवाज़ काम है तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है।